अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 27। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक्कि इज़ कर्रबा कुर्बानन फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और इन्हें आदम के दो बेटों का बरहक वाक़या पढ़कर सुनाओ। जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल ना की गई। उस दूसरे ने कहा कि मैं ज़रूर बज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने जवाब दिया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सिर्फ मुत्तकियों ही से कबूल करता है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि पीछे बनी इसराइल की इस नाफरमानी का जिक्र था कि जहाद का हुक्म आने के बावजूद वो इससे जान छुड़ाते रहे। अब बताना ये मकसूद है कि एक बामकसद जहाद में किसी की जान ले लेना तो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि वाजिब भी है, लेकिन नाहक किसी को कत्ल करना बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है। जहाद के वक्त जान ले लेना जायज़ है, वाजिब है, लेकिन नाहक किसी को कत्ल करना वो जायज़ नहीं है, उसका गुनाह है। बनी इसराइल ने जहाद से तो जान छुड़ा ली, लेकिन बहुत से बेगुनाहों को कत्ल करने में कोई बाक महसूस नहीं किया। इस सिलसिले में वो वाक़या बयान किया जा रहा है जो इस दुनिया में सबसे पहले कत्ल की वारदात पर मुश्तमिल है। इस वाक़े में कुरान करीम ने तो सिर्फ इतना बताया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुछ कुर्बानी पेश की थी। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की ना हुई। इस पर दूसरे को गुस्सा आया और इसने अपने भाई को कत्ल कर डाला। लेकिन इस कुर्बानी का क्या पस मंज़र था, कुरान करीम ने इसकी तफसील नहीं बताई है। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से इस वाक़े की तफसील से बयान होता है कि जिसका खुलासा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, जिनमें से एक का नाम कबील था और दूसरे का नाम हबील था। इस वक्त चूँकि दुनिया की आबादी सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर मुश्तमिल थी, इसलिए इनकी अहलिया के हर हमल में दो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। इन दोनों के दरमियान तो निकाह हराम था, लेकिन एक हमल में पैदा होने वाले लड़के का निकाह दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ हो सकता था। कबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन जुड़वा बहन भाई होने की वजह से इसके साथ कबील का निकाह जायज़ ना था। इसके बावजूद इसका इसरार था कि वो जो कबील है वो अपनी उसी बहन से शादी करेगा। हबील के लिए वो लड़की हराम ना थी, इसलिए वो इसके साथ निकाह करना चाहता था। जब दोनों का ये इख्तलाफ बढ़ा तो फैसला इस तरह करार पाया कि दोनों कुछ कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाई, इसका दावा बरहक समझा जाएगा। चुनांचे दोनों ने कुर्बानी पेश की। रवायात में है कि हबील ने एक दुब्बा कुर्बानी किया और कबील ने कुछ ज़रई पैदावार पेश की। इस वक्त कुर्बानी के कबूल होने की अलामत ये थी कि आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा लेती थी। हबील जो था, अब हबील की जो कुर्बानी थी आग ने खा ली और इसी तरह इसकी कुर्बानी वाज़े तौर पे कबूल हो गई और कबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई, जिसका मतलब ये था कि वो कबूल नहीं हुई है। इस पर बजाय इसके कि कबील हक को कबूल कर लेता, बल्कि हसद में मुब्तला होकर अपने भाई को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर यह भी हम देखते हैं कि जो हबील था, इसने कहा कि अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है तो मैं तुझे कत्ल करने वाला नहीं हूँ, यानी कि मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। अलामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद कुर्तुबी लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और जमहूर मुफस्सिरीन ने कहा है कि हबील से ज़्यादा ताकतवर जो हबील था वो कबील से ज़्यादा ताकतवर था, और जो कबील था उसने हबील को मारा था, लेकिन इन्होंने अपने भाई के साथ मुकाबला नहीं किया और जुल्म सहने के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकियों के साथ है और जो इंसान किसी पे जुल्म करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने किया हुआ पा लेगा। एक रिवायात में ये भी आता है कि हबील सोए हुए थे और कबील ने एक भारी पत्थर मारकर उनको हलाक कर दिया। ये जमल अहकामुल कुरान की रिवायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का
سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔